बाबा का बहुत दिल दुखेगा। वो ये चाहते हैं कि मेरी शादी फुरकान से ही हो। शायद मेरे नसीब में वही है। फुरकान, तुम्हें पता है कि फुरकान मेरे पास आया था? अच्छा, क्यों आया था वो आपके पास? तुम्हारे रास्ते से हटने की कीमत लगाने। तो क्या कहा आपने? उसको असेस करने के लिए मैंने 50 लाख ऑफर किए थे। बिक गया वो? नहीं, क्योंकि उसके इरादे कुछ और हैं। 50 लाख में पूरे नहीं होंगे। वैसे तो तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हारा ही फैसला होना चाहिए, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, वो शख्स ठीक नहीं है। लेकिन ये बात मैं बाबा को कैसे समझाऊं? उनको लगता है कि अमीर लोग सही नहीं होते और शादी अपने जैसों में होनी चाहिए। वलीद मेरा बेटा है, मैं जो भी कहूंगी तुम्हें एग्जैजरेटेड लगेगा, लेकिन एक बार तुम्हारे बाबा तुम्हें और वलीद को खुश देख लेंगे तो मान जाएंगे। लेकिन इस सब के बाद मेरा ताल्लुक बाबा से रखना, उस घर से रखना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो तुम अपने घर आ जाना। मैं तो अपने ही घर जाना चाहती हूँ। ऐसा होगा बहुत जल्दी, मेरा वादा है तुमसे। देखो, तुम्हारे फ़ोन में मैंने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया है। जब मेमूना कमाल नंबर डायल करेगी, कॉल तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगी और वॉइस चेंजर की वजह से बाबा की आवाज़ सुनाई देगी। फिर तुम बात कर लेना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, मैं संभाल लूंगा ये। वो बता रही थी कि मुझे छोड़ने के लिए तुमने 50 लाख रुपए मांगे। मुझे पता था ये औरत मेरे खिलाफ ये कार्ड ज़रूर इस्तेमाल करेगी। शुक्र है मैंने सनाया को पहले ही सब कुछ बता दिया। हाँ, तो उसको लग रहा था मैं तुमसे झूठ बोलता हूँ, तुम्हें बातें नहीं बताता, बेवकूफ़। लेकिन हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे लगता है मुझे उससे तरीके से बात करनी पड़ेगी, वरना कहीं ऐसा ना हो कि गेम पलट जाए। हाँ, देखो, तुम्हें बाबा बन के किसी सूरत मेरी और वलीद की शादी पर रजामंद नहीं होना। मेमूना कमाल बहुत चालाक है, वो घुमा फिरा के भी सवाल कर सकती है। अरे तुम मुझे हल्का ले रही हो यार, बेवकूफ़ थोड़ी हूँ मैं। ऐसे सवाल पूछूंगा उससे, अपने सवाल ही भूल जाएगी वो। फुरकान, क्या तुम्हें वाकई मेरी और वलीद की शादी से कोई एतराज़ नहीं है? सनाया, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं हिम्मत हार गया तो तुम खालू का बदला कैसे लोगी? क्या मैं ये कर पाऊंगी? तुम्हें ये करना होगा, अपनी एक एक चीज वापस लेनी होगी मेमूना कमाल से। जिंदगी कितने अजीब दौराहे भी ला खड़ा करती है। जिधर हम जाना नहीं चाहते वहां चलना पड़ता है, और जिनके साथ रहना नहीं चाहते उनके साथ जीना पड़ता है। I know, लेकिन बस थोड़े अरसे की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मुझे तुम्हारे बगैर अच्छा नहीं लगता। तुम्हें अपने दिल का हाल क्या सुनाऊं मैं? कभी कभार मुझे डर लगता है कि ये पैसों की चकाचौंध तुम्हें मुझसे दूर ना करते। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। यही तो मैं चाहता था कि तुम और तुम्हारे जरिए मिलने वाली दौलत हमेशा मेरी मुट्ठी में रहे, फिर मेरी दुनिया जन्नत है। हमारी आज की मुलाकात का मकसद जानती हैं हम? आप कुछ कहेंगी नहीं? सर, मैं आपके सामने बैठी नहीं हूँ। क्या ये सारे सवालों का जवाब नहीं है? मैं फिर भी आपके मुंह से सुनना चाहूंगा। हमारी सोसाइटी में तो लड़की की खामोशी हाँ समझ ली जाती है,
मैं तो फिर भी आपके सामने बैठी नहीं हूँ। आप इसी को इकरार समझ लीजिए। अब आप मुझे थोड़ा नर्वस कर रही हैं। सर प्लीज नर्वस मत हो। 2 बार सर कह चुकी हैं आप मुझे। ओह, मुझे लगा आप नर्वस हो रहे हैं। आप तो मेरे अल्फाज पकड़ रहे हैं। एक्चुअली आई एम गुड एट इट, तो इसलिए आप नहीं जानते, लेकिन अनम की जान बचाकर, उसे अपना खून देकर आपने पहले दिन मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया था। फिर अनम का आपका ताल्लुक बना और अनम की आपके लिए अपनाहियत। सच कहूं तो मैं सिर्फ अनम के लिए दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन अब ये झूठ होगा अगर मैं कहूं कि मैं ये शादी सिर्फ अनम के लिए कर रहा हूं। मैं खुश हूं इस शादी के लिए, और मेरा दिल चाहता है कि आप सिर्फ अनम की मां ही नहीं, मेरी लाइफ पार्टनर भी बने। Sir, I mean, Waleed, I'm so sorry. It's okay. It's perfectly fine. Take your time. बल्कि मैं पहन लेती हूँ. नहीं, प्लीज. मैं किसी भी चीज के लिए आपको कभी मजबूर नहीं करूंगा. मुझसे मोहब्बत करने के लिए भी नहीं.